नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने कक्षा 12वीं के गणित विषय के वर्ष 2019 का सप्लीमेंट्री का पेपर लेकर आए हैं। क्योंकि यदि आपको मालूम हो तो सप्लीमेंट्री का पेपर वैसे बहुत कम मिलता है, ना कभी किसी बुक में प्रिंट होकर आता है या कभी स्टूडेंट के पास भी बहुत ही कम अपन को मिल पाता है। इसलिए सप्लीमेंट्री का पेपर किस पैटर्न का आया है, किस का क्वेश्चन आए हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसी पैटर्न के क्वेश्चन हमें जब पता चल जाते हैं तो एनुअल के लिए यानी वार्षिक परीक्षा के लिए हम तैयारी कर सकें। इसमें हमें बहुत ही सुविधा या आसानी हो जाती है। तो इसके लिए हम सप्लीमेंट्री 2019 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, उसके जो ओटी हैं, वस्तुनिष्ठ हैं, उनको हम सॉल्व करके देख लेंगे और बाकी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इनको अपन अगली वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प लिखिए। पहले में 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो पहले का जो पहला है सही विकल्प में, उसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई फलन आर से आर में, आर से आर यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में फलन परिभाषित है। फलन दिया एफ एक्स इक्वल 3 - x³ होल टू दी पावर 1/3। तो हमें एफ ओ एफ का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ओ एफ एक्स, तो एफ और एफ एक्स, हमें यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू लिखना पड़ेगी। एफ एक्स की वैल्यू है 3 - x³ होल टू दी पावर 1/3। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू इस एफ वाले फंक्शन से, एफ एक्स जो दिया है उसकी हेल्प से हम इसमें इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें हम एक्स के स्थान पर 3 - x³ होल टू दी पावर 1/3 लिखेंगे इस x के स्थान पर। तो क्या आएगा, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल 3 x के स्थान पर हमें लिखना है 3 - x³ होल टू दी पावर 1/3 और 3 हमने लिख ही दिया, x लिख दिया, और जो x था x के स्थान पर हमें 3 - x³ होल टू दी पावर 1/3, जी x का क्यूब है, x का क्यूब है तो हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा। 3 लिख दिया, माइनस है हमारा, और x³ तो जी x की वैल्यू और इसका क्यूब, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 3 - 3 और इस पूरे की जो पावर 1/3 थी तो हमें यहाँ पे एक 1/3 पावर और लिखना पड़ेगी। तो ये सॉल्व करेंगे 3 - 3 - x³ और ये पावर 1/3, x³ से x³ हो जाएगा, ये अंदर जो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल होकर x। इस प्रकार से इसकी वैल्यू हमारी x आ जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है x। अब हम सेकंड देखते हैं। एक लीप वर्ष में 53 रविवार और 53 शुक्रवार, मतलब 53 रविवार और 53 शुक्रवार, 53 रविवार या 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता कितनी होगी। चूँकि लीप ईयर में हम देखते हैं कि 366 दिन होते हैं, उसमें 53 रविवार आने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो 2/7 होती है। ऐसे 53 शुक्रवार की भी प्रायिकता 2/7 होती है। इसकी होती है 2/7, इसकी भी होती है 2/7। क्योंकि ये दोनों परस्पर अपवर्जी घटना है, क्योंकि रविवार आएगा तो शुक्रवार नहीं हो पाएगा, शुक्रवार होगा तो रविवार नहीं हो पाएगा। मतलब रविवार
जब भी होगा तो वो शनिवार और रविवार और सोमवार, इन 2 स्थितियों में आ सकता है। तो 7 स्थितियों में से 2 स्थिति इसके फेवर में है, क्योंकि इसमें शुक्रवार नहीं आ सकता। और शुक्रवार कब आएगा? या तो वो शुक्र शनि होगा या गुरु शुक्र होगा। तो ये रविवार और शुक्रवार एक साथ नहीं आ सकते। तो और ये हमको या यानी यूनियन निकालना है इन दोनों का। तो ये 2/7 53 रविवार होने की प्रायिकता है, 2/7 53 शुक्रवार होने की प्रायिकता है। हमें पूछा गया 53 रविवार या 53 शुक्रवार, यानी दोनों घटनाओं में से किसी की भी घटने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो वो 2/7 प्लस 2 यानी 2/7 धन 2/7 यानी 4/7। इस प्रकार से 4/7 इसका आंसर होगा 53 रविवार या 53 शुक्रवार होने की प्रायिकता। इसी क्रम में हम आगे देखें, सारणिक दिया है और उसमें जो एलिमेंट हैं वो है 2, ऋण 3, 1 और ऋण 2। इसमें हमें ऋण 3 का सहखंड ज्ञात करना है, जो ऋण 3 अवयव है उसका सहखंड। तो ऋण 3 जो हमारा कौन सा स्थान है? 1, 1 और 1, 2। जो हमारा A1, 2 का जो एलिमेंट है, तो इसका सहखंड यानी कोफैक्टर। तो -3 का सहखंड क्या होगा? -1 की पावर 1 + 2। और इसका जो उपसारणिक होगा -3 का, उपसारणिक क्या होता है? इसकी रो और कॉलम दोनों हटा के जो अवयव बचता है वो लिख देते हैं। तो 1 है, अब 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये 1, टोटल -1 आ जाएगा। तो इसका -1 यानी पहला इसका आंसर है -3 का सहखंड -1। अब अगला क्वेश्चन है e की पावर log x का, हमको अवकलन निकालना है x के सापेक्ष e की पावर log x का डिफरेंशियल। तो चूंकि e की पावर log x का मान x होता है और x का डिफरेंशियल इसकी वैल्यू x है, e की पावर log x इसकी वैल्यू x होती है, तो इसकी वैल्यू x हो जाती है। x का डिफरेंशियल क्या होगा? 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये सिंपल था, इसकी वैल्यू है 1। नेक्स्ट 5वां, f(x) एक कोई फंक्शन है, x बराबर a पर उच्चिष्ट है, तो क्या होगा? जी हमें बताना है 4 में से सही कौन सा है। तो f(x) x बराबर a पर उच्चिष्ट है, तो हमें मालूम है कि यदि ये उच्चिष्ट यानी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होता है? जब इसके डबल डिफरेंशियल की वैल्यू ऋणात्मक होती है। तो x बराबर a पर इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ऋणात्मक होना चाहिए। तो सेकंड डेरिवेटिव ऋणात्मक इसमें हमको b ऑप्शन में दिया है, तो इसकी वैल्यू b है। इसका आंसर है b, 5वें का b। इस प्रकार पहले पार्ट के सभी 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हमको सेकंड रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका जो फॉर्मूला है जो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये कब होता है? जब ये एक्स वाई की वैल्यू 1 से लेस हो, क्योंकि एक में से सबट्रैक्ट हो रहा है, तो एक्स वाई की वैल्यू 1 से लेस होना चाहिए, तो जिसका आंसर है। ऐसे ही सेकंड वाला है, कोई फलन एफ एक्स किसी बिंदु x2 पर निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित है तो f" x2 का मान है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जो उसी पैटर्न का ये खालिस्तान में भी आ गया। तो वो पूछा है कि x2 पर निम्नलिखित है, कोई फलन एफ एक्स x2 पर निम्नलिखित है, तो निम्नलिखित कब होगा? जब f" x2 की वैल्यू धनात्मक होगी। निम्नलिखित में धनात्मक और उच्चिष्ट में ऋणात्मक, तो ये आ जाएगा धनात्मक, यानी धनात्मक होगी
एफ डबल डैश x2 की वैल्यू धनात्मक। थर्ड वाले में क्या है, 1i प्लस जे प्लस के यूनिट वेक्टर हैं ये, इनकी दिशा में i प्लस जे प्लस के की दिशा में एक अंक सदिश ज्ञात करना है। तो एक अंक सदिश जो होता है, यदि हम इसको कोई वेक्टर ए मान लें, इसको वेक्टर ए, तो एक अंक सदिश होता है वेक्टर ए अपॉन उसका परिमाण ए, यानी इसको यदि हम वेक्टर ए मान लें तो इसका यूनिट वेक्टर होगा ए कैप इक्वल वेक्टर ए अपॉन ए का परिमाण, ए का मापांक। तो इसका परिमाण क्या होगा, अंडर रूट के 3 आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग रूट के अंदर। तो रूट 3 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के, इन पे ये कैप है या वेक्टर लगा दें क्योंकि इसमें वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर है वैसे वो, अपॉन रूट 3। इसका ये एक अंक सदिश हो जाएगा। इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। अब जो चौथा है इसका बिंदु पी एक्स वाई जेड की एक्स अक्ष से दूरी, तो हमको मालूम है एक्स अक्ष से दूरी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब बिंदु का वाई निर्देशांक का स्क्वायर प्लस जेड निर्देशांक का स्क्वायर, जो एक्स अक्ष से दूरी होती है तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद पांचवा है x बराबर 2 पर वक्र y बराबर x³ माइनस एक्स, इसकी इस वक्र पर x बराबर 2 पर वक्र इतने की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा नहीं टेंजेंट का स्लोप, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए इसका dy/dx निकालेंगे और dy/dx में x बराबर 2 लिख देंगे। तो इसका dy/dx कितना आएगा, dy/dx जो जाएगा 3x माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि पावर आ जाएगी तो 3x स्क्वायर माइनस 1। अब जी हमको x बराबर 2 पर निकालना है, तो x बराबर 2 पर इसमें हम x की यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 या 12, 12 में से एक जाएगा 11, तो इसका जाएगा 11, इसका 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन के भी पांचों अपने हो गए। अब आता है तीसरा, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य लिखिए। पहला, एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय होता है, व्युत्क्रमणीय यानी इन्वर्टेबल। तो एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय होता है यदि ए के सारणी का मान डिटरमिनेंट ए 0 है। तो जी असत्य है, क्यों कि व्युत्क्रमणीय यानी इन्वर्टेबल, इन्वर्ट्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। चूँकि डिटरमिनेंट ए 0 दिया है तो यदि बटे में 0 आएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, यानी उसका ए इनवर्स नहीं निकल पाएगा। तो ए डिटरमिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए व्युत्क्रमणीय यदि है तो। वो कहता है कि डिटरमिनेंट 0 दिया है तो ये असत्य है, यानी पहला असत्य है। दूसरा, यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि S, कोई प्रतिदर्श समष्टि है, प्रतिदर्श समष्टि S की घटना A और B स्वतंत्र हैं, तब P A इंटरसेक्शन B यानी A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता P A घटना A की प्रायिकता और घटना B की प्रायिकता गुणनफल के बराबर होगी। बिल्कुल सही, सत्य है, क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो स्वतंत्र घटनाओं में एक साथ घटने की प्रायिकता उनके अलग अलग घटने की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये हमको इनके एक साथ होने की प्रायिकता इनके अलग अलग घटने की प्रायिकता के बराबर है, तो ये सत्य है दूसरा। तीसरा है, किसी कण का अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होता है। बिल्कुल सत्य, क्यों कि किसी कण का अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होता है, यदि कोई कण है तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होता है, ये सत्य है। चौथा क्वेश्चन है इसी का चौथा पार्ट, वक्र y बराबर x³ की x अक्ष एवं कोटि x बराबर -2 a और x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 17/4 है। ये भी हमारा सत्य है, क्योंकि यदि हम इसको ज्ञात करेंगे तो इसका हम पहले चित्र बनाएंगे।
तो x बराबर -2, तो यदि -2 पे इधर जाएगा ये -2 -2 पर जो नीचे ऋण के अर्थ पर जाएगा, यहाँ पे -2 लिखेंगे तो -8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 लिखेंगे ये 1, तो ऊपर x = 1। हमको इतना एरिया ज्ञात करना है। क्योंकि ये एरिया x अक्ष के नीचे है तो -2 से 0 पे जो हम लिमिट लगाएंगे, -2 से 0, उसमें फलन में हमें माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऋण की दिशा में है, और 0 से 1 में धन लगा देंगे। तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया इक्वल -2 से 0 माइनस का बाय dx यानी x³ dx प्लस 0 से 1 और ये x³ dx। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो वो 17/4 आएगा, जो कि सत्य है। तो ये चौथा हमारा 17/4 सत्य है। पांचवा है बिंदु 102 की x अक्ष से दूरी 1 है, तो ये असत्य कि x अक्ष से दूरी √y और z, y निर्देशांक और z निर्देशांक, यानी इसकी x अक्ष से दूरी होती तो √y निर्देशांक 0 है तो 0 का स्क्वायर, और z निर्देशांक 2 तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 आता, लेकिन वो कहता है 1 है, तो ये असत्य है। इस प्रकार जो सत्य असत्य है वो पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य। अब हमारा अगला क्वेश्चन चौथा, उसमें जोड़ियां हैं। हम पहले भी बता चुके हैं, पहले वीडियो में जो हमने इससे पहले भी प्रश्न एक पेपर लिया था, उसमें भी हमने देखा था कि जोड़ियां में ओटी ही आए थे। इसमें भी ओटी हैं। ओटी मतलब फॉर्मूले, जोड़ियों में फॉर्मूले ही आते हैं। तो पहला जो है वो है इंटीग्रेशन 1/x² + a², तो निश्चित ही ये फार्मूला है 1/x² + a² जो होता है 1/8 tan−1x/a। ऐसे इसका सेकंड है 1/√a² - x², तो a² - x² ये sin−1x/a का होता है। फिर √a² - x², ये इसी से मिलते जुलते ये दोनों हैं, क्योंकि ये a² - x² ये बटे में है, ये बटे में नहीं है। तो जो क्योंकि जब फार्मूला अपन जब याद करते हैं तो उन्होंने देखा कि इसमें भी ये sin−1a² sin−1x/a, और इसमें भी sin−1x/a, ये दोनों सेम है, तो इसका है ए वाला। फिर चौथा है 1/√x² - a², तो x² - a² इसका पहला वाला है। और जो पांचवा पहला यानी log x प्लस √x² - a², जे वाले और जे वाले, क्योंकि इसमें प्लस रहता है, ये दोनों सेम लग रहे हैं, तो अपना है ऐसा ही है। फिर पांचवे में √a² + x², ये तो हमारा √a² + x² इसमें दिख भी रहा है। तो ओटी तो बिल्कुल सिंपल से रहती हैं, तो जोड़ियाँ के जोड़ियों के फॉर्म में जो ओटी आते हैं वो बड़ा आसानी से जोड़ी सही हो जाती हैं। फाइनली इसको अपन देखते हैं कि पहले का सी है, दूसरे का ई, फिर इसका अपना था बी, और ये ए, और लास्ट में डी। पहले का सी था, दूसरे का ई, तीसरे का बी, चौथे का ए, पांचवे का डी। इसके बाद में अब आता है अपना एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बड़ा सिंपल है ये तो, एक वाक्य में उत्तर दीजिए में पहला समाकलन है, तो जो 1/x प्रकार का 1/x का होता है log x, तो इसका हो जाएगा
log 9x + 1, जिसको x मानते हैं उसका और करना पड़ता है, उसका डिफरेंशियल करके अपॉन में लिख देते हैं, तो अपॉन में 9 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c, तो इसका हो जाएगा log 9x + 1 अपॉन 9 प्लस c। उद्देश्य फलन की सेकंड वाला है, उद्देश्य फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान को कहते हैं। तो उद्देश्य फलन की अधिकतम या न्यूनतम मान को इष्टतम मान कहते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू। तो अब थर्ड, निश्चित क्रम में विशिष्ट चरणों में संपादित प्रक्रिया। निश्चित क्रम में विशिष्ट चरणों में संपादित प्रक्रिया ये प्रोग्रामिंग कहलाती है। प्रोग्रामिंग यानी कोई जो निश्चित क्रम में विशिष्ट चरणों में, हम प्रोग्रामिंग पहले से कोई भी प्रोग्राम बना लेते हैं, तो प्रोग्रामिंग करने के पहले हमें कोई चरण निर्धारित करना पड़ते हैं, बिल्कुल क्रम बाई क्रम हम कोई भी चीज़ का प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है निश्चित क्रम में विशिष्ट चरणों में संपादित प्रक्रिया प्रोग्रामिंग कहलाती है। चौथा है अवकल समीकरण d2y/dx2 होल टू द पावर 3 प्लस x² dy/dx इक्वल e⁻x। इसकी घात है, तो क्लियर दिखता है कि इसकी घात 3 है। द्वितीय कोटि और तृतीय घात, यानी कोटि 2 है, घात 3 है, पर हमें पूछा है घात, तो वो 3 घात का है। x के किस मान के लिए फलन log x/x उच्चतम होगा, तो इसमें हमें x का मान निकालना है। तो x की वैल्यू इसको सॉल्व करके अपन करेंगे, तो इसकी x की वैल्यू e आती है, यानी यदि x का मान e है तब इसका मान उच्चतम होगा, और इसका उच्चतम मान x का मान यहाँ पर लिख देंगे हम इसमें। तो log e का मान 1 और अपॉन e, तो इसके जो उच्चतम मान है वो 1/e हो जाएगा, पर पूछा उच्चतम मान नहीं है इसमें x के किस